टुडे आई डिस्कस अबाउट कोलिनर्जिक ड्रग यानी कि पैरासिम्पेथेटोमाइमेटिक्स ड्रग। पैरासिम्पेथेटोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होता है कि पैरा मतलब सिंपैथेटिक माइमेटिक्स का मतलब जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम्स होती है, माइमेटिक यानी उसका क्या करता है, मिमिक्री करना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं उसको, पैरासिम्पेथेटोमाइमेटिक्स, जो कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम पे जा करके एक्ट करती हैं और उससे बाइंड करती है और अपने एक्शन को रिलीज करती है। इंट्रोडक्शन क्या है पैरासिम्पेथेटिक ड्रग का, जिसको कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफ फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इफरेंट डिवीजन एंड एफरेंट डिवीजन, फिर ऑटोनॉमिक सिस्टम्स और सोमैटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक्स में पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक drugs acts on the autonomic system. Cholinergic drug is a type of the autonomic nervous system drugs that produce parasympathetic like action, parasympathetomimetics जिसे कहते हैं cholinergics। drugs that oppose the parasympathetic यानी कि parasympathetolytic, oppose यानी कि lytic and produce यानी कि उसके जैसे एक्शन शो करना यानी कि माइमेटिक्स, माइमेटिक्स यानी कि उसकी मिमिक्री करना। तो जो लाइटिक होते हैं उसको एंटी कोलिनर्जिक कहते हैं, माइमेटिक्स को कोलिनर्जिक्स कहते हैं। ड्रग्स दैट प्रोड्यूस सिंपैथेटिक लाइक एक्शन, सिंपैथेटोमाइमेटिक्स। सिंपैथेटिक लाइक एक्शन शो करते हैं, सो कहते हैं सिंपैथेटोमाइमेटिक्स, जिसको एडिनर्जिक ड्रग करते हैं। ठीक, तो एंड सिंपैथेटोलाइटिक यानी एंटी एडिनर्जिक ड्रग। पैरासिम्पेथेटिक को कहते हैं कोलिनर्जिक और सिंपैथेटिक को कहते हैं एडिनर्जिक। इस दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि ड्रग्स जो प्रोड्यूस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पे उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स, जिसको कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। और जो पैरासिम्पैथेटिक लाइटिक होता है उसको कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। माइमेटिक्स का जस्ट अपोजिट होता है लाइटिक, उसी को यानी कि लाइटिक यानी ब्रेक डाउन, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और सिंपैथेटोमाइमेटिक्स यानी कि एड्रिनर्जिक, और लाइटिक यानी कि एंटी एड्रिनर्जिक यानी कि उसके अगेंस्ट, उसके एंटागोनिस्ट। ये कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिशन होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कोलिन, ठीक है, जब ये ड्रग इंड्यूस करते हैं तो कोलिन एंड सोडियम आयन, ठीक, कोलिन जब एसिटाइल को एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन करता है। तो पहला स्टेप में क्या है कि एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस हो रहा है, कैसे कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम एक दूसरे से मिल करके एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग स्टोरेज वेसल्स यानी कि अपने स्टोरेज वेसल्स में जा करके प्रोटेक्ट हो जाता है। तो एसिटाइल कोलिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिग्रेडेशन इन द वेसिकल्स, किसी वेसिकल्स में जो उसका स्टोरेज वेसिकल्स होता है उसमें जाकर एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फिर वो जाकर के साइनेप्टिक वेसल्स यानी कि अपने जो भी साइट ऑफ एक्शन है, रिसेप्टर्स वहां पर पे जाकर के वो बाइंड करता है। ठीक, और वहां जब वो अपने साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे जब जाकर बाइंड करता है तो वहां पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के थ्रू वो रिलीज होने लगता है, अपना ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर देता है। तो रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय द बोल्टुलिनम टॉक्सिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होने लगता है और उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और वो जाकर के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। रिसेप्टर्स पे जैसे ही बाइंड करता है तो अपने एक्शन को शो करने लगता है। तो एसिटाइलकोलिन का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कोलिन और एसिटेट के फॉर्म में। तो डिग्रेडेशन हो जाता है एसिटाइलकोलिन का, यानी कि डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है कोलिन और एसिटेट के फॉर्म में। तो क्या लिखा है फिफ्थ स्टेज में कि एसिटाइलकोलिन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय acetylcholine स्टीरेज एंजाइम इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे acetylcholine स्टीरेज एंजाइम रिलीज होता है जो क्या करता है, इसको तोड़ देता है। ठीक है, acetylcholine स्टीरेज एंजाइम से क्या करता है, ब्रेक डाउन। अभी उन्होंने पढ़ा था ना कैटाबोलिज्म में, तो इसका ब्रेक डाउन होता है कोलिन स्टीरेज एंजाइम की वजह से, acetylcholine स्टीरेज एंजाइम की वजह से। तो वही यहाँ पे acetylcholine को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। फिर कोलिन का फिर रिसाइक्लाइजेशन होता है, फिर कोलिन जाता है, फिर वो न्यूरॉन से बाइंड करता है और फिर अपना acetylcholine का सिंथेसिस होता है, फिर देन वो रिलीज करता है, फिर वो टूटता है। तो यही आपका क्या है, साइकिल पूरा चलता रहता है।
कोलिनस रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर 3 तरीके के होते हैं, M1, M2, M3, जो कि गैंग्लिया में पाए जाते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एंड ऑन द ऑटोनॉमिक इफेक्टर ऑर्गन पे, जैसे कि हार्ट, स्मूथ मसल सेल्स, ब्रेन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में। निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं एंड यानी कि प्रेजेंट होता है किसमें? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, एड्रिनल मेड्यूला में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। Parasympathetomimetic cholinergics, the drugs that stimulate muscarinic receptors. Parasympathetomimetic यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होगा तो कोलिनर्जिक स्टेरेज एंड इनडायरेक्टली यानी एंटी कोलिनर्जिक स्टेरेज। मैकेनिज्म एक्शन क्या है? डायरेक्टली पैरासिम्पथोमाइमेटिक्स दैट स्टिमुलेट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली यानी कि इनडायरेक्ट पैरासिम्पथोमाइमेटिक एंटी कोलिनस्टेरेज ये इनहिबिट करता है कोलिनस्टेरेज एंजाइम को और लीड करता है एक्यूमुलेशन ऑफ द एंडोजिनस एसिटाइलकोलिन के एक्यूमुलेशन को लीड करता है एट द बोथ मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों पे। पैरासिम्पथोमाइमेटिक्स कोलिनर्जिक ड्रग्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एसिटाइलकोलिन, मेटाकोलिन, कार्बिकॉल, मेथाकॉल, पिलोकार्पिन। ठीक, इनडायरेक्ट में क्या है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में फाइलोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड एडोफोनियम। इरिवर्सिबल में आर्गेनोफॉस्फेरस, इकोथियोपोट एंड वारगेसन पैराथियन। इफेक्ट ऑर्गन कौन कौन से? आई। इफेक्ट आई में मायोसिस, एकोमोडेशन, इंक्रीज लैक्राइमेशन। हार्ट में डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लो कंडक्शन। ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। यूरिनरी ब्लैडर में रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर वॉल। एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्टिमुलेट करता है ऑल स्वेटिंग, सलाइवेशन एंड लैक्राइमेशन। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन। डायरेक्ट कोलिनर्जिक एजेंट में जैसे एस्टाइकोलिन है, मेटाकोलिन है, कार्बिकॉल है, बेंथानिकॉल है, पिलोकार्पिन है, इनका अपना अलग अलग एक्शन है। तो एस्टाइकोलिन नेचुरली डायरेक्ट पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग होता है जो स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली बोथ मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों में। इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली, इट इज नॉट यूज क्लिनिकली। ठीक है, फिजियोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली यूज नहीं करते हैं बिकॉज द एक्शन वेरी ब्रीफ एंड कॉज ऑफ द रैपिड हाइड्रोलिसिस। मेटाकोलिन सेलेक्टिव ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वीक निकोटिनिक इफेक्ट शो करता है। कार्बिकॉल मस्कैरिनिक और निकोटिनिक दोनों पे इफेक्ट करता है। मेनली ये सिलेक्टिवली आई के लिए है। कार्बिकॉल आई के लिए जीआईटी ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक के लिए होता है, यूज होता है। बेंथानिकॉल का एक्शन नो निकोटिनिक एक्शन, निकोटिनिक पे कोई एक्शन नहीं करता है, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे ही एक्शन करता है। ठीक है, और जीआई के लिए, जीआईटी के लिए और यूरिनरी सिस्टम में सिलेक्टिवली ये यूज होता है। पिलोकार्पिन यानी आई से रिलेटेड है, आई और से सिक्रीशन से स्पेसिफिकली ये क्या है? आई से रिलेटेड, डायरेक्ट मस्कैरिनिक गोनिस्ट की तरह ये वर्क करता है। फाइलोस्टिग्मिन के पास क्या आता है? मस्कैरिनिक एक्शन होता है मोस्ट स्पेसिफिक ऑन आई एंड सीएनएस स्टिमुलेशन। नियोस्टिग्मिनिटी जो प्रोड्यूसेस बोथ निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक एक्शन, दोनों एक्शन को प्रोड्यूस करता है, बट मोर एक्टिव होता है किसके लिए? निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नियोस्टिग्मिन निकोटिनिक और मस्कैरिनिक एक्शन दोनों के लिए प्रोड्यूस करते हैं, मोर एक्टिव होता है किसके लिए? निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। इट मस्कैरिनिक एक्शन है तो मोर स्पेसिफिक होता है ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट। जीआईटी और यूटीआई इन दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है और ये इसमें कोई सीएनएस एक्शन को नहीं शो करता है। तो जेनरिक ड्रग ये सारे हैं, मेथाकोलिन, कार्बिकॉल, बेंथानिकॉल, जो पिलोकार्पिन, फैसिस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। तो जैसे इसका इंडिकेशन मेथाकोलिन किसके लिए? आर्टियल टैकीकार्डिया, पेरिफेरल वैस्कुलर के लिए। कार्बिकॉल का आइस के लिए है, स्पेशली ग्लूकोमा, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस, पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन ऑफ द यूरिन। बेंथानिकॉल पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस, ये भी रिटेंशन ऑफ द यूरिन। पिलोका में ग्लूकोमा, फाइलोस्टिग्मिन में भी ग्लूकोमा, एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग। एंड नियोस्टिग्मिन क्या है? माइस्थेनिया ग्रेवी, रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड यूरिन रिटेंशन।
कोलिनर्जिक इफेक्ट का एडवर्स इफेक्ट क्या मस्करनी के लिए, और कंट्राइंडेक्शन एडवर्स इफेक्ट मस्करनी में क्या होता है, मायोसिस होता है, लैक्राइमेशन होता है, सलाइवेशन होता है, स्वेटिंग होता है, अर्जेंसी, स्पॉन्टेनियस माइकोटूरियसन, ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, कोलिक, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपर एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर। ये सब आपके मस्करनी रिसेप्टर्स पे जो ड्रग बाइंड करते हैं उसके क्या एडवर्स इफेक्ट है। और निकोटिनिक में क्या है कि स्केलेटल मसल ट्विचेस फॉलोड बाय द पैरालिसिस। कंट्राइंडेक्शन क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, कोरोनरी इनसफिशिएंसी एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। थैंक यू।